हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आप सभी का चौहान सर कोचिंग क्लासेस में दिल खोल कर स्वागत है। आज आप सभी को हम पढ़ाने वाले हैं एशिया महाद्वीप के बारे में। किसके बारे में? एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ाने वाले हैं। एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ाने से पहले आपको बता दें कि जैसे जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के दो भाग हैं। जैसे एक जल है, क्या है? स्थल है। तो जलमंडल हो गया, स्थल मंडल हो गया। तो जो जल वाला हिस्सा है वो कह सकते हैं सबसे ज़्यादा 29, वो कह सकते हैं लगभग 71% जल है और 29% आपका स्थल है। इस 29% जो स्थल है ये कह सकते हैं 7 महाद्वीपों में बटा हुआ है। 7 महाद्वीप में कौन कौन महाद्वीप है आपको पता होगा कि एशिया महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप है और यूरोप महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो आपको पता होगा कि सबसे बड़ा इसमें जो महाद्वीप है उस महाद्वीप का नाम है क्या? एशिया महाद्वीप। अब महाद्वीप के बारे में आ गया, किसे महाद्वीप कहते हैं? तो स्थल का वह विशाल भूखंड जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हो उसे हम क्या बोलते हैं? महाद्वीप। लेकिन कौन खंड है? विशाल खंड है। तो आपको पता होगा दुनिया की लगभग 60% जनसंख्या अकेले एशिया महाद्वीप में निवास करती है और एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप भी है। एशिया महाद्वीप में अगर बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि एशिया महाद्वीप में ही दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है जिसका नाम है क्या? एवरेस्ट पर्वत। कौन पर्वत है? एवरेस्ट पर्वत। ठीक है। और इस एशिया महाद्वीप में ही दुनिया की सबसे विशाल जनसंख्या रहती है। जैसे आपको पता होगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसके पास है? भारत के पास है और चीन के पास है। नंबर 1 पे कौन इस समय है? भारत है। 142 करोड़ लगभग 86 लाख नियर अबाउट भारत की जनसंख्या है और जबकि चीन की 142 करोड़ लगभग 54 लाख है। नियर अबाउट कह सकते हैं 32 लाख जनसंख्या ज़्यादा हो गया है आपका भारत चीन से। दुनिया में सबसे जनसंख्या किसके पास है? भारत के पास है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी भारत में है, सबसे विशाल पर्वत भारत में है, सबसे ज्यादा गेहूं धान आदि का उत्पादन करने का श्रेय भी है। तो किस महाद्वीप में है जाएगा? आपका एशिया महाद्वीप में, भारत और चाइना में। ठीक है ना। तो एशिया महाद्वीप में आपको मैंने जी बताया, लगभग सबको पता हो गया होगा। एशिया महाद्वीप में और क्या कुछ खास है तो आपको पता होगा। एशिया महाद्वीप में लगभग कुल मिला कह सकते हैं लगभग 52 देश। कितने देश है भैया? 52 देश हैं एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप को मुख्यतः देखिए कई खंडों में बांटकर हम पढ़ेंगे। जैसे आपको पता रहे कौन कौन सा किस महाद्वीप, जो एशिया महाद्वीप है उसके अंतर्गत जो भाग बांटे गए हैं उसमें कौन कौन से देश आते हैं। तो मेरा जो आज का ये सेशन आप देखने जा रहे हैं ये आप सभी वनडे एग्जाम के लिए ही बहुत ही बेटर है। नॉर्मल जानकारी के लिए भी और एग्जाम के लिए बहुत ही आपका बेटर है। आप इसको थोड़ा गौर से देख लें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एशिया महाद्वीप को मैं बता दूं, दक्षिण पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया, मध्य एशिया और साइबेरिया इतने भाग में बांटा गया। गिने तो 1 2 3 4 5 और 6, मतलब एशिया महाद्वीप को 6 भाग में बांटा गया है सुविधा के लिए, ताकि आप जान सकें एशिया के किस भाग में कौन से देश आते हैं, ताकि आप आसानी से जान सके। ठीक है, चलिए देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं किसके बारे में? दक्षिण पश्चिम एशिया। तो दक्षिण पश्चिम एशिया कौन होगा? अगर आप थोड़ा भी आप सोचें तो मान लीजिए एशिया महाद्वीप, अगर कौन महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप है। तो इस एरिया में भैया दक्षिण तो नीचे होता है, ये पश्चिम है, तो बीच में जो एरिया आएगा उसे बोलेंगे दक्षिण पश्चिम एरिया। फिर कौन सा आएगा? दक्षिण एशिया आएगा। फिर कौन आएगा? इसके बीच में पूरा और इसके बीच में कौन आएगा? दक्षिण पूर्व एशिया आएगा। फिर पूरब एशिया आएगा और आपको पता है यहाँ मध्य एशिया आएगा और उसके बाद आपका क्या आएगा?
साइबेरिया। क्या आएगा? साइबेरिया। इस प्रकार से एशिया को बांटा गया। ठीक है, आपको पता होगा ये उधर उत्तर होता है, जैसे दक्षिण, पूरब, ये पश्चिम होता है। तो देखिए दक्षिण पश्चिम एशिया में कौन से देश आएंगे? बहरीन, साइप्रस, इराक, ईरान, इजराइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, यमन, तुर्की और आदि, मतलब ऐसे सब देश आते हैं। यानी कह सकते हैं अरब के जितने भी देश हैं, अरब के जितने भी देश हैं वो सब किस में आएंगे? कौन से एशिया में? दक्षिण पश्चिम एशिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। अभी एक एक के बारे में हम डिटेल बताएंगे, थोड़ा नॉलेज रखिए। अगर हम बात करते हैं दक्षिण एशिया के बारे में, तो दक्षिण एशिया में देखिए यही सब आएंगे, भारत के जितने पड़ोसी देश हैं। कौन कौन? भारत हमारा, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान आदि, मतलब ये सब देश किसमें आएंगे? दक्षिण एशिया में। तो हमारा भारत किस एशिया में है? दक्षिण एशिया में। ठीक है ना। और आपको पता होगा दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? भारत में, जिसका नाम बैरन ज्वालामुखी है। ठीक। दक्षिण पूर्व एशिया में कौन आएगा? ब्रुनेई, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और वियतनाम। कुछ देश में डाल लेते हैं, बाकी डिटेल बताएंगे हम। आपको पता हो कंबोडिया जो है, यहाँ एक मंदिर है जो विश्व प्रसिद्ध है, विष्णु जी का मंदिर है। अंगोर वाट यहाँ एक स्थान है। तो कंबोडिया के अंगोर वाट में विष्णु जी का सबसे बड़ा मंदिर है, जिसको सूर्यवर्मन प्रथम ने बनवाया था। इसके बाद नीचे आते हैं तो आप देख रहे हैं इंडोनेशिया। आपको पता होगा इंडोनेशिया 17,000 द्वीपों पर बसा हुआ है। ठीक है। नीचे आएंगे थाईलैंड। आपको पता होगा थाईलैंड में सफेद हाथी पाए जाते हैं। उसके बाद यही फिलीपींस की बात कर लें तो फिलीपींस में आपको पता है क्या? एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है कहाँ है? यहीं पर है। फिलीपींस की स्थापना 1966 में हुई थी। ठीक है। इसके बाद देखिए पूर्वी एशिया में कौन आएगा? चीन, जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, ताइवान आदि। ठीक है। और उसके बाद मध्य एशिया में ये 5 तान आते भैया। कितने तान? 5 तान। कौन कौन? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान आदि। इसको एक बार, उसके बाद क्या आता है? साइबेरिया। ये रूस में पड़ता है, पूरी तरह ठंडा इलाका है। ठीक है। एक बार इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको डिटेल बताते हैं। एक के बारे में थोड़ा हम नॉलेज दे देते हैं। ठीक है ना। जैसे हम बात करते हैं किसके बारे में? बहरीन छोड़िए, इराक, ईरान जान लीजिए। इराक, ईरान में तेल निकलता है। आपको पता होगा कि यहाँ पेट्रोलियम पदार्थ निकलते हैं। और इजराइल की बात कर ले, इजराइल के बारे में डिटेल बता देते हैं आपको हम। इजराइल एक ऐसा देश है जो बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है, लेकिन इसके यहाँ एक रूल है। रूल क्या है? कि लड़की हुए लड़का 18 साल अगर उसका एज हो गया है तो 2 साल उसे आर्मी की ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। इसीलिए कहते हैं इजराइल एक ऐसा देश है जहां का प्रत्येक नागरिक क्या है? सैनिक है। इजराइल में ही, इजराइल और जॉर्डन के बीच में ही मृत सागर है। आपको पता होगा जिसमें लवणता 238% है नमक की मात्रा। जो मृत सागर है, मृत सागर इसीलिए कि वहाँ पे कोई जीव पाया नहीं जाता है। कुछ भी फेंकेंगे वो क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। इसीलिए उसका नाम क्या है? मृत सागर है। ठीक है ना। और उसके बाद बात करें अगर हम कुवैत की, तो आपको पता होगा कुवैत का जो है वो क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा नहीं है, मात्र 165 किलोमीटर है। लेकिन ये सब माना लगता है कि जैसे दुनिया का पूरा उसके नीचे तेल ही भर दिया गया है। 13% तेल निकलता है कुवैत में। वो कहते हैं कि कुवैत 95% तेल से अपना जो है कह सकते हैं उसको बेच कर इनकम कमाते, इनकम उसकी आर्थिक कह सकते हैं अर्थव्यवस्था टिकी हुई है उसकी इस पर।
इसके बाद हम बात करते हैं अगर सऊदी अरब का, तो दुनिया में रूस के बाद सबसे ज़्यादा अगर कोई तेल निकालता है तो सऊदी अरब निकालता है। सऊदी अरब की पूरी इकोनॉमी इसी तेल पर डिपेंड है, तेल पर डिपेंड है। और आने वाले समय में अगर तेल में इस प्रकार से गिरावट आती है, लोग किसी अन्य चीज़ पर निर्भर होते हैं, तो सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था डगमगा सकती है। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं तुर्की के। तो आपको पता होगा अभी हाल ही में तुर्की, जिसकी राजधानी अंकारा है, अभी हाल ही में यहाँ पे जो है 4-5 महीने पहले आपको पता होगा 4 महीने पहले क्या आया था, भूकंप आया था, जहाँ पे लगभग 40 से 50 हज़ार लोग मारे गए थे। तुर्की में ही है विश्व का सबसे ज़्यादा एक ऐसा झील जिसमें लवणता सबसे ज़्यादा है, लगभग 338% लवणता है, बहुत ज़्यादा, पूरे मृत सागर से भी ज़्यादा है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं भारत। आप जानते ही हो बांग्लादेश भारत का पड़ोसी है। भूटान एकमात्र दुनिया का ऐसा देश है जो कार्बन न्यूट्रल है, मतलब कार्बन का उत्सर्जन नहीं करता है बल्कि अवशोषण करता है। मालदीव ये भारत का जलीय पड़ोसी देश है। श्रीलंका भी है, नेपाल भी है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी भारत के क्या हैं, पड़ोसी हैं। ठीक है, इसको पता होगा भैया पाकिस्तान बारे में, इसका मैप किस आकार का है, कुत्ते आकार का है। ठीक है, इधर देखिएगा दक्षिण पूर्व एशिया में अगर बात कर लें तो म्यांमार, आपको पता होगा म्यांमार के हाल गंभीर है क्योंकि वहाँ तख्ता पलट, वहाँ के सैनिक का राज आ गया, सैनिकों का राज आ गया, तख्ता पलट हो चुका है। मतलब ये कि वहाँ पे शासन प्रशासन सब सैनिक के हाथ में है। सिंगापुर, आपको पता होगा सिंगापुर जो है भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। और अभी आपको हाल ही खबर की बताएं तो सिंगापुर में भारत के लगभग 5.5 लाख लोग रहते हैं और वो भारत में लगभग $5.5 बिलियन भारत में वो भेजते रहते हैं अपने परिवार वालों को। बहुत अच्छा जो है रिलेशन रहा हमारा। थाईलैंड में आपको पता होगा सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें चाइना की तो पूर्वी एशिया में आता है। और जापान जो है आपको पता होगा, ये जापान पूरे एशिया महाद्वीप में सबसे विकसित देश है। ठीक है, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया वाला करता, उसका नाम है क्या भाई, उसका नाम आपको पता होगा कि 38 अंश है। इसके बाद ये जो 5 स्थान को आप देख रहे हो क्या है, ये मध्य एशिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जितना मैंने बताया उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। देखिए, पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र का 30% क्षेत्रफल कहाँ है, एशिया में है। भारत का लगभग 13 गुना, कितना गुना, भारत का लगभग 13 गुना एशिया में है। क्या है, एशिया जो महाद्वीप है ये भारत का लगभग 13 गुना है। कितना गुना है, 13 गुना है। अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 10 अंश 11 मिनट दक्षिण से 81 अंश 12 मिनट 81 अंश क्या भैया 12 मिनट क्या है उत्तर तक है। अगर देशांतरीय विस्तार की बात करें 26 अंश 24 मिनट पूर्व से 169 अंश 40 मिनट पश्चिम तक है। एशिया का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है 6440 किलोमीटर, जबकि पूरब से पश्चिम विस्तार कितना है 9650 किलोमीटर। एशिया मुख्यतः अगर हम बात किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है, जबकि इंडोनेशिया का कुछ हिस्सा जो है दक्षिणी गोलार्ध में आता है। मतलब पूरा एशिया महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में ही आता है, लेकिन जो आपका इंडोनेशिया है जबकि एशिया में है तो उसका कुछ हिस्सा ऐसा है जो दक्षिणी गोलार्ध में है, नहीं तो पूरा का पूरा कहाँ है उत्तरी गोलार्ध में है। क्या ये बात समझ में आपको आ गया? अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। देखिए, एशिया यूरोप से यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर, काकेकस पर्वत, योग डार्डेन्स जलसंधि द्वारा अलग होता है। उत्तरी अमेरिका से कहाँ अलग होगा, बेरिंग जलसंधि द्वारा अलग होता है। अफ्रीका से कहाँ होता है, लाल सागर एवं सुएज नहर जो है मत बोल सकते हैं द्वारा अलग होता है।
एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच, दोनों महाद्वीपों के बीच न्यू गिनी जो द्वीप है उसको हम सीमा समझते हैं, मतलब दोनों बीच को आधा पड़ जाता है, मतलब उसको सीमा समझते हैं, ठीक है ना। तो आज ये रहा एशिया महाद्वीप के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ में वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।